आपकी इस कदर नीची सोच ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया है कि इस कदर भी कोई बुरा किसी के बारे में सोच सकता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर क्या हो गया, कि अगर मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोच रही हूँ तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो चुकी है कि आप लोगों को मेरी कोई बात भी पसंद नहीं आ रही। जिस पर अफान कहता है कि नहीं, आप जो कुछ कर रही हैं सरासर गलत कर रही हैं। इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। आपको ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती हैं। जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि वो औरत जो है वो इसी लायक है कि उसके साथ ये सब कुछ ही किया जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो भी एक लालची औरत है, लेकिन वो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए सब कुछ करना चाह रही है। और ये औरत भी अपने बेटी के फ्यूचर के लिए सब कुछ सोच रही है, इसलिए ये प्लानिंग कर रही है कि बस ये किस्सा तमाम कर दिया जाए। लेकिन फरी इतनी जल्दी ये किस्सा तमाम नहीं होने देगी, बल्कि इसका कोई निचोड़ निकाल कर ही सांस लेगी और साफ साफ सबको कह देगी कि देखिए, अपने दिमागों को दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको जाने के लिए कहा था, मशवरा नहीं मांगा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपने फैसले खुद करने लग गई हो। तुम्हें बस मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। जिस पर आयमा भी साथ देती है अपनी खाला जान का और कहती है कि खाला जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। इस लड़की को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एनी का हाथ है और वो ये सब कुछ कर रही है ताकि आपको नीचा दिखा सके। इसलिए उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है एनी के घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था। वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है। हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना। ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाकरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि अहमद के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे, लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो, आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ़ाखरा बेगम भी क्या याद रखेगी कि किन लोगों से उनका पाला पड़ा है। अरे भाई, वो एक प्रिंसिपल है। स्कूल में बच्चों को जलील कर करके उसे अब लोगों को भी जलील करना आ गया, जो इस किस्म के लोग होते हैं। साफ और खरी बातें की जा रही हैं और फ़ाखरा को ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं कि फ़ाखरा के होश तंग रह गए हैं कि आखिर मेरे से भी 10 हाथ आगे कोई हो सकता है। क्योंकि जैसे ही वो कोई बात करना चाहती है, उल्टा फहद की माँ उसको ही जलील कर देती है। एनी कहती हैगी कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई बात भी उधर ना हो, लेकिन लाख अफान के इशारे करने के बावजूद उसकी माँ बिल्कुल नहीं समझ रही। लेकिन उसकी माँ को बड़े ही बेहतरीन और करारे जवाब मिल रहे हैं।
जिसकी वजह से अब खामोश होकर बैठ चुकी है, क्योंकि अब उसको ज़रा सुकून आ चुका है कि उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। लेकिन अब देखेंगे कि फ़ाखरा घर आके कहेगी कि अरे भाई वो औरत तो ऐसी ज़ुबान दराज औरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की पहले कभी औरत नहीं देखी। ना जाने कैसी औरत है वो, किस किस्म की चालाकियाँ कर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जिस पर एनी कह रही थी कि अगर परी की यही ख्वाहिश है तो आप उसकी ख्वाहिश को पूरा करने दीजिए, आप क्यों उसके बीच दीवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर फाखरा कहती है कि तुम लोग खामोश हो जाओ, मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। आयमा कहती है कि देखो ये तुम्हारा मसला नहीं और इन मसलों में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि आइंदा से कभी भी खाला जान के मामलात में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरी आदत है कि तुम आकर टपक पड़ती हो और अपने मशवरे अंदर देने लग जाती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये गैरों के मशवरे नहीं, यानी कि गैरों की नहीं बात, ये फरी की बात है जिस पर बोलना मेरा हक बनता है। और इसलिए बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है यानी कि घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था, वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है, हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाखरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि एमत के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।